एक गांव में सिया नाम की लड़की रहती थी। सिया अनाथ थी। उसके माता पिता बचपन में ही दुनिया छोड़ गए, पर उसने हार नहीं मानी और अपने दम पर अपने जीवन को संभाला। सिया नदी किनारे पानी भरने आई थी। गांव की कुछ औरतें वहां पहुंच चुकी थीं और उनकी नजरें हमेशा की तरह सिया पर टिकी थीं। अरे देखो तो जरा, कौन पानी भरने आई है? हमारे गांव की वही मनहूस लड़की। हाँ हाँ, सही कहा बहन तुमने। अपने माँ बाप को तो बचपन में ही खा गई। पता नहीं अब क्या नया करेगी। हमने तो कई बार मुखिया से कहा कि इसे गांव से बाहर निकाल दो, पर मुखिया इसे बाहर ही नहीं निकालता। मुझे तो लगता है मुखिया के साथ इसका भी कोई चक्कर है। छी काकी, आप लोगों को शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, फिर भी मुझे मनहूस कहते हो। मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर क्यों हर रोज मुझे ही कटघरे में खड़ा करते हो? हाँ हाँ, तू हमारे बेटी की उम्र की ही होगी, पर हमारी सगी बेटी थोड़ी ना है। हाँ, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, पता है, पर इंसानियत भी तो होती है ना काकी। अरे देखो तो, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। सही कहा तुमने। मुझे तो कभी कभी डर लगता है, कहीं इसकी वजह से हमारे गांव में कोई अनहोनी ना हो जाए। सिया ने चुपचाप पानी की मटकी उठाई और चल दी। आंसुओं और गुस्से के बीच औरतों के ताने पीछे रह गए। सिया धीरे धीरे भारी कदमों से अपने घर की ओर आई। आंखों में अभी भी आंसू थे। गांव की औरतों के ताने उसके साथ घर तक आए, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज किया। हर रोज ये ताने कभी खत्म ही नहीं होंगे क्या? माँ, बाबा, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? क्या मैं इतनी बुरी थी? इतना अकेला क्यों छोड़ दिया आपने? क्यों मेरी वजह से गांव में डर और बातें फैलती हैं? क्या मैं सच में इतनी मनहूस हूँ? सिया अपने कमरे की ओर जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर हौसले और आत्मविश्वास की झलक भी है। वह जानती है कि कल फिर उसे साहस दिखाना होगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। सिया घर से निकलकर जंगल की ओर जा रही थी। उसे लकड़ियां बटोरनी थी, लेकिन मन अभी भी गांव की औरतों की बातों से बोझिल था। उसके कदम भारी थे, आंखों में दर्द था और चेहरे पर अडिग साहस झलक रहा था। अचानक रास्ते में 3-4 गांव के लड़के उसके सामने आ खड़े हुए। अरे अरे, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो सिया? हाँ यार, ये तो अकेली जा रही है। हमें बुला लेती, हम भी लकड़ी काटने में मदद कर देते। रास्ता छोड़ो मेरा। तुम लोग सुधरोगे नहीं ना? क्या यही काम रह गया है तुम लोगों के पास? बस दिन भर आवारागर्दी करते रहते हो। ओहो, क्या बात है, आज तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रही है। इतना गुस्सा किस बात का? वैसे भी तेरे माँ बाप तो है नहीं, कौन तेरा साथ देगा? गांव तो पहले ही तुझे मनहूस मान चुका है। हाँ, मेरे पास माँ बाप नहीं है। हाँ, गांव मुझे मनहूस कहता है, पर भगवान है और मुझे डराने वालों के लिए वही काफी है। अब रास्ता छोड़ो मेरा। अरे रहने दे, ये सच में अजीब है, पता नहीं कब क्या हो जाए। चलो छोड़ो, मनहूस के चक्कर में पड़कर कहीं हमें ही मुसीबत ना आ जाए।
लड़के एक एक करके पीछे हट गए। सिया की आंखों में आंसू थे, पर उनमें चमकता आत्मविश्वास भी था। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गई, जंगल की ओर, अपने अकेलेपन और संघर्षों के साथ। लोग चाहे कितना ताना दें, पर मेरा हौसला ही मेरी असली ताकत है। सिया जंगल में लकड़ियां बटोर रही थी। उसके दिल में अब भी गांव वाले के ताने गूंज रहे थे। हर शब्द तीर की तरह उसकी आत्मा को चुभ रहा था। रास्ते में लड़कों की बातें और उनकी हंसी भी उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन उसके कदम थमे नहीं। हिम्मत ने उसे आगे बढ़ाया। लोग क्यों नहीं समझते, मैं भी उनकी तरह इंसान हूँ। ना तो मैं मनहूस हूँ, ना किसी के लिए अपशगुन। बस मैं अकेली लड़की हूँ। माँ, पापा, अगर आप होते तो शायद ये सब सहना आसान होता। कौन है वहाँ? कौन? सामने आओ। छुप क्यों रहे हो? हे भगवान, कहीं ये कोई जंगली जानवर तो नहीं? ये तो इंसान की आवाज है। कोई घायल है क्या? अरे ये कौन है और इसको इतनी चोट कैसे लगी? पानी पानी पानी। लो पानी पियो, हिम्मत रखो, भगवान तुम्हें ठीक कर देंगे। तुम कौन हो? मैं सिया हूँ, पास के ही गांव में रहती हूँ। तुम्हें घर ले जाना होगा, वरना। सिया ने घायल नौजवान को संभाला। उसके दिल में डर भी था और सवाल भी, आखिर ये कौन है और इस हालत में ये यहाँ कैसे है और ये इतना घायल कैसे हुआ। पर उसने साहस दिखाया और उसे अपने घर की ओर ले चल पड़ी। रात गहराने लगी थी। सिया थकते थकते घायल नौजवान को अपने छोटे से घर में ले आई। उसका मन अभी भी वही सारे सवालों से भरा हुआ था। यह कौन है और किसने इसे घायल किया? क्या इसे यहाँ छुपाना सुरक्षित होगा? लेकिन उसकी दया ने डर पर जीत हासिल की। लो, यहाँ आराम से लेट जाओ, यहाँ तुम सुरक्षित हो। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? क्योंकि सिया ने उसके घाव साफ किए और औषधि लगाई। उसके दिल में डर अब भी था। अगर गांव वालों को पता चल गया तो शायद वो उसे और भी मनहूस कहेंगे, लेकिन उस पल उसके लिए सबसे बड़ा धर्म इंसानियत था। सुबह का समय था। गांव चौपाल पर कुछ औरतें और मर्द जमा थे। बातें फिर से सिया पर ही आकर रुक गईं। कल रात मैंने देखा सिया किसी को सहारा देकर अपने घर ले जा रही थी। क्या कह रही हो? कोई मर्द था क्या? अब समझ आई मुझे। इसलिए तो मुखिया इसे गांव से निकालना नहीं चाहता। जरूर कोई राज छुपा है। ये अच्छी बात नहीं है। अगर सिया के घर में कोई अजनबी है तो ये गांव के लिए खतरा भी हो सकता है। पहले ये लड़की मनहूस है, ऊपर से अब किसी अनजान को घर में रख रही है। आज ही इसका हिसाब लेना होगा। गांव वालों के मन में शक आग की तरह फैल गया। कुछ ही देर में भीड़ सिया के घर की ओर बढ़ने लगी। गांव की भीड़ सिया के छोटे से घर के बाहर इकट्ठा हो गई। हर चेहरे पर शक था और हर आंखों में ताने। सिया अंदर घायल अजनबी की देखभाल कर रही थी, लेकिन बाहर
उसका इम्तिहान शुरू हो चुका था। ओ सिया, दरवाजा खोल। हमें सब पता है अंदर किसे छुपा रखा है। क्यों चुप रही हो? आज तो सच सबके सामने आ ही जाएगा। मुझे बाहर मत दिखाना। अगर गांव वालों ने देखा तो मुझे मार डालेंगे। चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो, मैं सब संभाल लूंगी। अगर अभी दरवाजा नहीं खोला तो हम तोड़ देंगे। भीड़ का गुस्सा चरम पर था। सिया के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या सच बता दे या उस अनजान की जिंदगी दांव पर लगा दे। तो बता, किसे छुपा रखा है अंदर? कल रात सबने देखा था, किसी को सहारा देकर लाई थी। अब बताएगी भी या यहीं बुत बनकर खड़ी रहेगी? हाँ, मैं किसी को अपने घर लाई थी। वो घायल था, खून से लथपथ। क्या उसे यूं ही मरने के लिए छोड़ देती? तुझे दूसरों की इतनी फिक्र कब से होने लगी? तेरे मनहूस कदमों से तो वैसे भी गांव में अनहोनी होती रहती है। अरे, ये तो खुद को देवी समझने लगी। हाँ, मनहूस होकर भी अब इंसानियत का पाठ पढ़ा रही है। मनहूस हूँ या नहीं, ये भगवान तय करेंगे। पर इतना याद रखना, इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। अगर सच में अंदर कोई है तो हमें दिखाना होगा, वरना हम खुद अंदर आकर देखेंगे। सिया का इम्तिहान अब और कठिन हो चुका था। क्या वो उस अजनबी को बचा पाएगी या सच सामने आने से उसकी दुनिया उजड़ जाएगी? आखिरी बार कह रहे हैं सिया, अंदर जो है उसे बाहर निकालो। वरना समझ लो दरवाजा तोड़ देंगे, फिर चाहे तेरा घर बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। तुम लोग सुधरोगे नहीं ना? तुम्हें जो कहना है मुझे कहो, लेकिन इस घर के अंदर कदम मत रखना। ओहो, क्या बात है, आज तो ये बड़ी बातें कर रही है। लगता है सचमुच किसी का साथ मिला है इसे। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। चुप रहो, अब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस बहुत हो गया, अब हम खुद अंदर आएंगे। भीड़ का जुनून, सिया का साहस और उस अजनबी की जान, तीनों एक धागे पर टंगे थे। एक और धक्का और सच सबके सामने आ सकता था। रुको, कोई दरवाजा नहीं तोड़ेगा। देखा, मैंने कहा था ना, मुखिया हमेशा सिया का पक्ष लेता है। हाँ, जरूर कोई राज है इन दोनों के बीच। सिया, अंदर कौन है? सच बताओ। गांव के लोग डरे हुए हैं और तुम भी डरी हुई लग रही हो। मुखिया जी, अंदर कोई है। वो एक घायल इंसान है। अगर मैं उसे अपने घर नहीं लाती तो वो मर जाता। देखा, हमने कहा था ना, इसने किसी को
देखिए मुखिया जी, ये चोर या डाकू नहीं है, बस एक घायल इंसान है। अगर मैं इसे छोड़ देती तो शायद ये अब तक मर चुका होता। लेकिन ये है कौन? किसने इसे इस हालत में पहुंचाया? और सबसे बड़ी बात, ये यहाँ तुम्हारे घर तक कैसे पहुंचा? मुझे नहीं पता मुखिया जी। कल जंगल में लकड़ियां बटोर रही थी, तभी ये मुझे मिला, जिंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ। मैंने बस इंसानियत निभाई है। ये चेहरा कहीं देखा तो है। मुखिया की आंखों में हैरानी थी। वो घायल अजनबी कौन था? क्या उसका राज पूरे गांव को हिला देने वाला था या सिर्फ सिया की किस्मत को? मुखिया जी, अंदर क्या चल रहा है? हमें भी बताओ, आखिर कौन है वो? हाँ, अगर कुछ गलत निकला तो ये घर हम तोड़ डालेंगे। मुखिया जी, आप देख रहे हैं, ये लोग मानेंगे नहीं। अगर इन्हें सच पता चल गया तो ये इसे मार डालेंगे। सिया, सच तो एक ना एक दिन सामने आएगा, लेकिन पहले तुम्हें जानना होगा, तुम सच में इसे सिर्फ जंगल से लाई हो या तुम्हें इसके बारे में कुछ और भी पता है? कसम है मेरे माँ बाप की, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने बस एक घायल इंसान देखा और उसे बचाने की कोशिश की। क्या किसी को बचाना गुनाह है मुखिया जी? नहीं सिया, इंसानियत कभी गुनाह नहीं हो सकती, लेकिन इस अजनबी की पहचान जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ये कोई बड़ा राज है तो पूरा गांव खतरे में पड़ सकता है। मुखिया जी, अंदर इतना वक्त क्यों लगा रहे हो? हमें सच बताइए, वरना हम खुद अंदर आ जाएंगे। सिया की सांसें तेज हो गईं। भीड़ का गुस्सा बाहर उबल रहा था और अंदर एक ऐसा राज छुपा था जो या तो सिया की इज्जत बचा सकता था या उसे हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता था। मुखिया जी, अंदर कौन है? क्या छुपा रहे हैं आप? साफ साफ बताइए। हाँ, कल रात सपने देखा था, सिया किसी को अपने घर लाई थी। आज सच छुपाया तो गांव उसे कभी माफ नहीं करेगा। चुप रहो सब, मैंने अंदर देखा है और वहाँ कोई डाकू या चोर नहीं है। अगर डाकू नहीं है तो कौन है? और आप क्यों उसका पक्ष ले रहे हैं? मैं तो पहले ही कह रही थी, मुखिया और सिया दोनों को छुपा रहे हैं। वो एक घायल नौजवान है, जंगल में पड़ा था, मरने की हालत में। सिया ने सिर्फ उसका जीवन बचाया है। और अगर वो नौजवान हमारे गांव के लिए खतरा निकला तो उसकी वजह से कोई अनहोनी हुई तो? खतरा होगा या नहीं, ये जानना मेरा काम है, तुम सबका नहीं। जब तक मैं जांच पूरी नहीं कर लेता, कोई उस घर में कदम नहीं रखेगा। और याद रखना, अगर किसी ने सिया या उस नौजवान को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गांव वाले मान तो गए, पर उनके मन का शक और गुस्सा अभी भी जिंदा था। सिया ने राहत की सांस ली, लेकिन वो जानती थी यह तूफान अभी थमा नहीं है। सिया, अब सच बताओ, तुम्हें इस लड़के के बारे में सचमुच कुछ नहीं पता? नहीं मुखिया जी, कसम है मेरे माँ बाप की। मुझे तो बस इतना पता है कि ये जंगल में पड़ा मिला था।
खून से लथपथ, सांसें टूट रही थी इसकी। अगर मैं इसे छोड़ देती तो ये जिंदा न रहता। ये चेहरा मैंने कहीं देखा है। ये कोई मामूली आदमी नहीं है। नहीं सिया, डाकू नहीं, पर इसका चेहरा मुझे राजमहल के पहरेदारों के बीच देखा याद आ रहा है। राजमहल? तो ये कोई बड़ा राज छुपा रहा है? हाँ, और अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये लड़का कोई साधारण नहीं बल्कि राज दरबार से जुड़ा हुआ है। सिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। गांव की चुगलियां एक ओर थीं और अब राजमहल का साया उसके सिर पर मंडरा रहा था। क्या उसकी दया ने उसे किसी बड़ी साजिश में खींच लिया था? कहाँ मैं कहाँ हूँ? शांत रहो, तुम सुरक्षित हो। मैंने तुम्हें जंगल से बचाया है। अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। मैं मर ही गया था ना? नहीं, तुम जिंदा हो। तुम्हारे पास अब कोई खतरा नहीं। कौन हो तुम और तुम्हारी ये हालत किसने की? मेरा नाम अर्जुन है और मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। मुझे राजमहल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। पिताजी हमेशा कहते थे कि राजकुमार को महल से बाहर जाने की जरूरत नहीं, पर मैं जनता के उनके जीवन को देखना चाहता था। इसलिए मैंने अपना भेष बदलकर एक साधारण आदमी की तरह कपड़े पहने और महल से चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए निकल गया। राजकुमार? तुम राजकुमार हो? इसका मतलब तुम्हें सच में कोई खतरा था? हाँ, लेकिन जब मैं गांव में घूम रहा था कुछ दुश्मनों ने मुझे पहचान लिया। वे मेरे पिता के पुराने विरोधी थे। उन्होंने मेरा पीछा किया और मुझे मारने की कोशिश की। मैं भागता हुआ जंगल में पहुंचा, लेकिन वहां उन्होंने हमला किया और उन्होंने मुझे मरा हुआ समझकर वहीं छोड़ दिया। अगर मैं उस वक्त वहां ना पहुंचती तो शायद। नहीं सिया, तुम पहुंची। तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। सिया का दिल धड़क रहा था। डर, राहत और हैरानी सभी भाव मिलकर उसकी सांसें तेज कर रहे थे। राजमहल का राजकुमार जो उसके सामने बैठा था, उसकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदल चुकी थी। सिया और अर्जुन के घर से लौटते हुए मुखिया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अब उसे सच पता चल चुका था। वो लड़का कोई साधारण नहीं बल्कि राजकुमार अर्जुन था। लेकिन मुखिया ने ये बात किसी से नहीं कही, क्योंकि अब उसे दिख रहा था एक ऐसा मौका जिससे वो सिया को हमेशा के लिए अपने वश में कर सकता था। तो ये लड़का राजकुमार है। वाह रे किस्मत। अब अगर मैं यह राज खोल दूं तो सिया बच जाएगी, पर अगर मैं चुप रहूं तो सिया मेरी हो सकती है। बहुत दिन से इस लड़की को पाना चाहता था मैं। हर बार ये मेरे हाथ से निकल जाती थी, पर अब नहीं। अब पूरा गांव इसे ही दोषी मानेगा और तब इसे सिर्फ मैं ही बचाऊंगा। मुखिया का चेहरा अब डर नहीं बल्कि एक खतरनाक साजिश की निशानी था। उसने तय कर लिया, वो गांव वालों को सिया के खिलाफ भड़काएगा, राजकुमार की सच्चाई छुपाएगा और इस बहाने से सिया को अपनी इज्जत का नाम देकर बांध लेगा।
चेहरे पर चिंता का मुखौटा, पर दिल में साजिश की आग। डर, राहत और खुशी का मिश्रण। गांव वाले सन्न थे। उनके सामने सच और न्याय की जीत हुई थी। सिया अब न सिर्फ सुरक्षित थी, बल्कि उसके साहस और सच्चाई ने पूरे गांव को बदल दिया था। सिया, तुम्हारा साहस, तुम्हारा दिल, यही मुझे सबसे ज्यादा भाया। तुम गरीब हो सकती हो, पर तुम्हारा दिल सबसे बड़ा है। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी?
हाँ अर्जुन, मैं आपकी संगिनी बनना चाहती हूँ। अब मैं अकेली नहीं हूँ। आपके साथ हर दुख और खुशी साझा करूंगी। आज सिर्फ मेरी जीत नहीं, बल्कि सच्चाई, साहस और न्याय की भी जीत है। हाँ, और अब मैं अपने जीवन को डर और तानों से मुक्त करके जी सकूंगी। सिया और अर्जुन की शादी ने गांव और महल दोनों में खुशियों की बहार ला दी। गांव वालों ने भी सिया के साहस और सच्चाई को समझा और मुखिया की बुरी नीयत अब उन्हें डराने में असमर्थ रही। सिया का जीवन अब दुखों से दूर, प्यार और सम्मान से भरा था।